बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिज़नेस मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6। और आज जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्रैमर रूल। और ये जो हमारे पास टॉपिक है क्रैमर रूल, ये इम्पॉर्टेंट है और ये आपके पेपर में इसके मतलब सवाल आते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंथी है और इसमें थोड़ा सा जो है 20 नंबर का क्वेश्चन ये लगता है। इस वजह से ये क्वेश्चन मोस्टली आते रहते हैं। क्रैमर रूल क्या है जी, ये हम देखते हैं। क्रैमर रूल हमारे पास है जी, सपोज वी हैव अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। मिसाल के तौर पर हमारे पास लीनियर इक्वेशन का एक सिस्टम है। किस फॉर्म में है जी, ए एक्स इज़ इक्वल टू बी, यानी उसकी फॉर्म क्या है, ए एक्स इज़ इक्वल टू बी। तो फिर क्या होगा, वेयर ए रिप्रेजेंट, यहाँ पर ए रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, एन क्रॉस एन स्क्वायर मैट्रिक्स। जो हमारे पास ए है ये रिप्रेजेंट कर रहा है एन क्रॉस एन मैट्रिक्स, कोई भी हो सकता है, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट्स। क्रैमर रूल्स गिव्स एस अ मेथड ऑफ सॉल्विंग द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। क्रैमर रूल हमें इन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करने में मदद करता है बाय यूजिंग डिफरेंट डिटर्मिनेंट्स, मुख्तलिफ डिटर्मिनेंट्स इस्तेमाल करके। टू सॉल्व फॉर द वैल्यू ऑफ द ith वेरिएबल फ्रॉम मैट्रिक्स बाय ए, रिप्लेसिंग द ith कॉलम ऑफ ए विद द कॉलम वेक्टर ऑफ बी। यानी हमारे पास जो ए कॉलम होगा उस कॉलम को हम बी कॉलम से क्या कर देंगे, एक्सचेंज कर देंगे। द वैल्यू ऑफ ith वेरिएबल इज़ डिटरमाइंड बाय, और ith वेरिएबल की जो वैल्यू वो कैसे डिटरमाइन होगी, एक्स आई इज़ इक्वल टू ए आई बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सो अब हमारे पास एक एग्जांपल है जी, एग्जांपल नंबर 6 है। टोटल 820 टिकट्स वेर सोल्ड फॉर अ गेम फॉर अ टोटल ऑफ 9128। If adults tickets were sold for $12 and the children tickets were sold for $8, how many of each kind of tickets were sold? यानी हर किस्म के जो टिकट हैं वो कितने सोल्ड हुए हैं, कितने बिके हैं। सो हम लिखते हैं जी, हमारे पास लेट सोल्यूशन हमारे पास क्या आता है जी, सोल्यूशन लेट करते हैं जी, लेट एक्स डिनोट द नंबर, लेट एक्स हमारे पास जो है वो क्या कर रहा है, डिनोट कर रहा है जी द नंबर ऑफ एडल्ट्स, एंड वाई डिनोटेड द नंबर, और वाई क्या डिनोट कर रहा है, डिनोटेड द नंबर ऑफ चिल्ड्रन टिकट्स। ठीक है, हम सपोज करते हैं एक्स को डिनोट करते हैं, यानी एडल्ट्स के टिकट हैं, और जो हमारे पास चिल्ड्रंस के टिकट हैं वो कितने हैं, उसको हम वाई से डिनोट करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन हमारे पास टोटल टिकट कितने हैं जी, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, हमें कितने टोटल उसने दिए हुए हैं, 820 दिए हुए हैं, 820। सो फिर नेक्स्ट जो उसने कहा है जी कि फॉर 12 adults tickets were sold for $12 and children ticket were 8। सो हमारे पास आ जाएगा 12x प्लस 8y, ये हमारे पास आ गया है, ये इक्वेशन बन रही है, और वर सोल्ड फॉर $8। सो तो टोटल कितना है इसका, 9128, टोटल इसका दिया हुआ 9128। सो हमने उसको लिखना है, किस फॉर्म में लिखना है, इसको हमने लिखना है इस फॉर्म में, ए एक्स इज इक्वल टू बी, इस फॉर्म में हमने लिखना है। सो ए क्या होगा हमारे पास, ए हमने मैट्रिक्स देखना है, एक्स के साथ यहाँ पे एक है, वाई के साथ एक है, सो हम इसको लिखते हैं एक एक, यहाँ पर क्या 12 और यहाँ पर क्या 8 है, 12 8, ये हमने लिख दिया है। ये हमारे पास क्या बन गया है, यहीं से मैट्रिक्स ए बन गया है। ठीक है, फिर एक्स हमारे पास मैट्रिक्स क्या होगा, एक्स हमारे पास एक्स और वाई मैट्रिक्स है। सो इज इक्वल टू बी, हमारे पास ये मैट्रिक्स होगा 820 एंड 9128।
सबसे पहले हमने जो डिटर्मिनेंट्स लेना है मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट्स लेना है। मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट्स इज इक्वल टू 1 1 12 8। सो हमने इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस करके इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। 8 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 12, ठीक है। 8 माइनस 12 इज इक्वल टू -4। हमारे पास क्या आ गया है जी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास आ गया है -4। सो अब हमने मालूम क्या करना है, अब हमने ये करना है जी कि A1 मालूम करना है। सो कैसे मालूम होगा, A1 इज इक्वल टू, हम यहाँ पर चेंज करेंगे। क्या चेंज करेंगे, यहाँ पर जो हमारे पास मैट्रिक्स ए है इसका कॉलम नंबर जो ए है वो इसको हम चेंज करेंगे। पहला कॉलम जो है उसको चेंज करेंगे 820, बी से चेंज करेंगे 820, और यहाँ पे हम इसको चेंज करते हैं जी 820 9128। दूसरी एंट्री दूसरी तरह रहेंगी 1 और 8। A1 मालूम कर रहे हैं तो हम इस कॉलम को चेंज करेंगे। दूसरी एंट्रीज हमारे पास बिल्कुल उसी तरह मौजूद हैं। सो अब हम इसका क्या करेंगे जी, अब हम इसका लेंगे डिटर्मिनेंट्स लेंगे। तो A1 का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, यहाँ पर 820192128 और 8 आ गया है। सो 8 इंटू, इसका डिटर्मिनेंट्स 8 इंटू 820 माइनस 1 इंटू 9128। सो इसको मल्टीप्लाई करें 8 0 0 8 2 ज़ार कितना हो जाएगा 16, 1 कैरी 64 और 65 आ जाएगा, -9128। यहाँ तक ये हमारे पास आ गया है। सो यहाँ पर हमारे पास माइनस के बचेंगे। सो इसको कैलकुलेट करने के बाद -25 65 हमारे पास बाकी रह जाते हैं। ये माइनस कैलकुलेशन के बाद, क्योंकि माइनस के हमारे पास ज़्यादा हैं। सो जो हमारे पास A1 आया है वो क्या है जी, फिल वक्त A1 इज़ इक्वल टू किसके बराबर आया है, -2565। सो हमारे पास जो है जी x किसके बराबर होगा, x हमारे पास बराबर होगा, हमारे पास A1 डिटर्मिनेंट्स डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी वो डिटर्मिनेंट्स जो हमने सबसे पहले मैट्रिक्स ए का निकाला था वो वाला डिटर्मिनेंट्स। ये हमारे पास जो मैट्रिक्स ए है इसका जो हमने डिटर्मिनेंट्स निकाला था ये, इसके साथ हमने डिवाइड करना है। कौन से डिटर्मिनेंट्स को, जो हमने ये दूसरा निकाला है A1 का, जो हमने डिटर्मिनेंट्स निकाला है A1 का डिटर्मिनेंट्स हमने इस तरह निकाला है कि हमने A1 का जो यहाँ पे पहला कॉलम है इसको चेंज कर दिया था। x मालूम करना है तो हमने पहले कॉलम को चेंज कर दिया था b के साथ, और जब y मालूम करेंगे तो दूसरे कॉलम को हम चेंज कर देंगे b के साथ, तो पहला उसी तरह रहेगा। सो अब हम इसको डिवाइड करते हैं। x इज इक्वल टू A1 हमारे पास -2565 है डिवाइडेड बाय -4। सो ये कैंसिल हो गई माइनस आपस में। सो ये हमारे पास आ जाएगा जी, जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 642। ये हमारे पास 642 आ जाएगा। कैलकुलेटर में कर लें या वैसे कर लें। सो अब हमने मालूम करना है जी, यहाँ पर तो A1 हो गया है। सो अब हम जो है सेकंड हमने मालूम क्या करना है, A2 मालूम करना है। ठीक है, A2 मालूम करेंगे हम। तो इसके लिए हम करेंगे कि हमारे पास ये जो मैट्रिक्स है, अब मैट्रिक्स ए है, इसका जो सेकंड कॉलम है उसको इंटरचेंज करेंगे। सेकंड कॉलम को इंटरचेंज करेंगे किसके साथ, बी के साथ इंटरचेंज करेंगे। वही इंटरचेंज द सेकंड कॉलम ऑफ मैट्रिक्स ए फॉर दिस, वी इंटरचेंज द सेकंड कॉलम ऑफ मैट्रिक्स ए बाय बी। ठीक है, बी कॉलम के साथ हम इसको इंटरचेंज करेंगे। सो कॉलम ए हमारे पास क्या है 112, और अब हमने दूसरे कॉलम के साथ चेंज कर दिया है किसको, बी को, जो हमारे पास लिखा हुआ है AX इज इक्वल टू बी, जो बी हमारे पास है उसके साथ हमने चेंज कर दिया है सेकंड कॉलम ऑफ ए को। सो ये हो गया। ठीक है, अब हमने डिटर्मिनेंट्स A2 का मालूम करना है, इज इक्वल टू 1820
12, 9128। सो डिटर्मिनेंट्स के लिए हम करेंगे 9128 इंटू 1 माइनस 820 इंटू 12। ये हमारे पास आ गया। ये तो हमारे पास 9128 ही रहेगा माइनस 1200, यहाँ पे 24 आ जाएगा और यहाँ पर 2 कैरी है और यहाँ पर आ जाएगा 98 आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा जी -712। ये हमारे पास क्या है, A2 है। सो अब हम जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर हमने x की वैल्यू तो मालूम कर लिया, अब हम y की वैल्यू मालूम करते हैं। ये A2 का डिटर्मिनेंट्स बाय डिटर्मिनेंट्स ऑफ A के बराबर होगा। A2 का डिटर्मिनेंट्स हमारे पास मौजूद है -712 है और डिटर्मिनेंट्स ऑफ A जो है वो हमने जो सबसे पहले -4 निकाला है इज़ इक्वल टू, यहाँ पे अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आता है, 178 हमारे पास आंसर आ जाता है। 178 हमारे पास क्या आ जाता है, आंसर आ जाता है। सो जो हमारे पास आंसर है वो क्या है जी, x इज़ इक्वल टू हमने क्या मालूम किया जी 642 एंड y इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया जी 178 आ गया है। यानी हमारे पास 642 जो हैं 820 टोटल टिकट्स से, तो 642 जो टिकट्स हैं वो हमारे पास एडल्ट्स के सोल्ड हुए हैं और जो हमारे पास 178 टिकट्स हैं वो वाई यानी चिल्ड्रन के सोल्ड हुए हैं। सो हमने डिनोट किया था एक्स को एडल्ट्स के साथ और वाई को चिल्ड्रन के साथ। सो ये नंबर ऑफ़ द टिकट्स हैं जो इंडिविजुअली सोल्ड हुए हैं। सो ये क्रैमर रूल के मतलब एक एग्जांपल थी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम एग्जांपल क्रैमर रूल के मतलब दूसरी करेंगे। फ़िलहाल इतना ही। अल्लाह हाफिज़।